बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह की रहमत से आप सब लोग खुश और आबाद होंगे अपने घरों में। तो आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ आलू बुखारे की चटनी, जो कि बहुत ही लजीज होती है और शादियों में बहुत ज़्यादा ये बनती है। जिसके लिए चाहिए मुझे 1 पाव आलू बुखारा, 1 पाव चीनी, 20 से 25 बादाम, 1 टेबल स्पून मुझे मगज़ चाहिए, 1 टेबल स्पून मुझे किशमिश चाहिए और 1 टेबल स्पून मुझे सिरका चाहिए। तो ये शादियों पे बहुत ही मज़ेदार लगती है और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख दी है और इसमें मैंने डाल दिया है 4 कप पानी। 4 कप पानी में मैं डाल दूँगी 1 कप आलू बुखारा। और आलू बुखारा बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने धो के साफ़ कर लिया है। तो अब इसको मैं अच्छे तरीके से पानी में हल कर दूँगी और इसको मैं तेज़ आंच पे 10 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। 10 मिनट के बाद देखते हैं इसकी क्या सूरत हाल है। देखिए ये 10 मिनट में ये अच्छे तरीके से तकरीबन गल चुका है। और अब मैं इसमें डालूँगी 1 कप चीनी। 1 कप चीनी डालने के बाद मैं इसको बहुत ही सॉफ्ट तरीके से इसको हल करूँगी, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुके पक के 10 मिनट। तो इसके बाद मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्च का पाउडर, बिल्कुल 1 चुटकी। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 1 टेबल स्पून मगज़। और इससे ये बहुत खूबसूरत भी लगते हैं और इसका जायका भी बहुत ही अच्छा आता है मगज़ का। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 1 टेबल स्पून सिरके का। सिरका डालने से ये इसका फ्लेवर अच्छा आता है और इससे ये जल्दी ख़राब नहीं होता। हम 1-1.5 माह आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ, डाल दिए मैंने बादाम डालने के बाद मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। अब ये तकरीबन काफ़ी पक चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको मैं हल्की आंच पे तकरीबन 10 से 12 मिनट छोड़ दूँगी। और 10 से 12 मिनट गुजर जाने के बाद देखते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर और बहुत ही खूबसूरत खुशबू। और मैंने इसकी आंच बिल्कुल हल्की कर दी। और अब मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून किशमिश। तो ये देखें हल्की आंच पे पकते हुए ये बिल्कुल थिक हो गया और बहुत ही मज़ेदार। देखें बिल्कुल इसकी लुक कितनी अच्छी। मैंने इसमें फूड कलर इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि माशाल्लाह इसका अपना ही कलर बहुत खूबसूरत है। ये देखें ये बनके बिल्कुल तैयार हैं। तो चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत टेस्टी लगती है। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।